प्रभु श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। माँ दुर्गा, माँ काली, माँ बसंती, माँ वैष्णवी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आप सभी को प्रणाम, जय गुरु। मुझे इस बात का विश्वास ही नहीं बल्कि यकीन है कि आप सभी अपने जीवन में सुखी हैं, स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं और आनंदित हैं। मैं आप सभी को एक बात कहना चाहती हूँ। हमारे दिनेशपुर में जब माँ दुर्गा का आगमन होता है तो हम लोग बहुत ही खुशी का अनुभव करते हैं। सब अपने अपने घरों में जैसे ही नवदुर्गा का आगमन होने वाला होता है तो हम लोग अपने घरों में बहुत सुंदर तरीके से सफाई करते हैं और उसके बाद जिस दिन ये घट स्थापना होती है उस दिन अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हैं, अपने पंडितों का आशीर्वाद लेके एकदम विधिवत तरीके से घट की स्थापना करते हैं और उस तरह से हम लोग एकदम समर्पित भाव लिए हम लोग ये 9 दिन रहते हैं और अपने इस पूजा के दौरान जो भी हमें ठाकुर जी को हो या माँ दुर्गा के मंदिर में हो अर्पण करने की जो भी इच्छा हो, मंशा हो, वो हम लोग अर्पण भी करते हैं। और सच पूछिए तो मैंने आज तक जितना जो भी किंचित मात्र भगवान की दया से मैं अर्पण कर पाई हूँ माँ दुर्गा के मंदिर में, मुझे उसका बहुत गुना ज़्यादा मिला है। हालांकि मैं कोई मंशा लेके माँ को नहीं चढ़ाती हूँ, कोई भी चढ़ावा कि मैं ये चढ़ा रही हूँ, आप मुझे ये दीजिएगा, वो दीजिएगा, मगर मैं केवल एक ही भक्ति का, एक श्रद्धा का, एक विश्वास का एक माध्यम मेरे उस अर्पण में मैं रखना चाहती हूँ हमेशा कि बस माँ ये जो भी भेंट माँ के आशीर्वाद से, ठाकुर जी के आशीर्वाद से मैं चढ़ा पा रही हूँ, ये जो दान है ये आप स्वीकार करें और आप मुझे आशीर्वाद दें कि सदा मैं अपने इन प्रभु श्री चरणों में समर्पित भाव लिए रहूं और आपको भी बहुत प्यार करती रह सकूं, अपने गुरुजनों को बहुत प्रेम कर सकूं, रिस्पेक्ट कर सकूं, छोटों से बहुत आदर के सहित बात कर सकूं। मेरे अंदर कोई गुण नहीं, कुछ नहीं, आपके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं, ऐसा मैं समझती हूँ। जैसे ही नवदुर्गा का आगमन होता है हम लोग बहुत खुशियाँ मनाते हैं। जो भी महिलाएं होती हैं सुंदर वस्त्र खरीदते हैं, आभूषण खरीदते हैं और माँ के मंदिर में बहुत सुंदर सज धज के हम लोग जाते हैं। प्रथम जो दिन है, षष्ठी का दिन होता है, उस दिन कलश यात्रा यानी कि जल भरने के लिए हम लोग हरि मंदिर में जाते हैं। एक वीडियो में मैंने आप सभी को दिखाया था यहाँ का हरि मंदिर कैसा है और वहाँ का तालाब कैसा है। एक दिन मैंने इसकी वीडियो लेके आपको दिखाया था मैंने और बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पे महिलाएं जो है सज धज कर पूरे अपने नगाड़े होते हैं और जो भी पूजा का सामान होता है, शंख होता है, सब लोग बेंगोलीज में उलू ध्वनि, इसको जय की ध्वनि बोला जाता है बेंगोली में। इस ध्वनि को बहुत ही शुद्ध मानते हैं, पवित्र मानते हैं हमारे में। तो इस ध्वनि के साथ हम, इस मंगल ध्वनि के साथ शंख बजाती हम सभी माताएं उस घाट में जाती हैं और उस घाट को पहले प्रणाम करते हैं और उसके बाद उस गंगा मैया की जो है आरती उतारते हैं और आरती उतारने के बाद वहाँ पे चढ़ावा चढ़ाया जाता है, फूल और जो भी फल वगैरह जो भी हम लोग ले जाते हैं चढ़ावा देने के लिए। तो उसके बाद फिर दक्षिणा देके वहाँ से माँ को प्रणाम करके वहाँ से जल भर के अपने मंदिर में चले आते हैं। इस तरह से उस पानी को हम लोग कलश को रख देते हैं। जो बेल का जो एक पेड़ होता है उस पेड़ के तले में, अर्थात उस पेड़ की कुछ टहनियों को जो है हमारे मंदिर में स्थापित की जाती है और उसके बाद उसकी पूजा होती है। उस बेल के पेड़ की जो है पूजा की जाती है। फिर उसके बाद उसकी पूजा करने के बाद विधिवत तरीके से हम लोग वहाँ पे अंजलि देते हैं। षष्ठी का जो अंजलि होता है वो अंजलि देते हैं और उसके बाद शाम की पूजा भी वहीं पर ही होती है।
अगले दिन सुबह यानी सप्तमी के दिन माँ को ले आया जाता है मंदिर के अंदर। बेल तले से मंदिर के अंदर माँ को ले आया जाता है और यहाँ माँ को उसी तरह से, उसी पानी से नहलाया जाता है पूरे विधिवत तरीके से। पंडित जी इस तरह से यहाँ माँ को नहलाते हैं। उसके बाद हल्दी, चंदन, कुमकुम, रोली, इस तरह की जो भी श्रृंगार की चीज़ें हैं माँ को ये हम सभी महिलाएं लगाती हैं और सुंदर फूलों की हार उनको चढ़ाया जाता है। जो साड़ी, चुनरी और अर्घ, जो भी जिसकी भी जो मंशा होती है वो चढ़ावा चढ़ाते हैं माँ को। फिर उसके बाद फिर शाम की आरती होती है। जिस तरह का आरती मैंने बीच में एक दिन दिखाया था, इस तरह की आरती होती है। इससे भी सुंदर आरती यहाँ पे होती है। और किंतु इस दिन, सप्तमी के दिन, इस तरह का आरती हुआ था। तो जिस तरह का आरती हुआ था उसी तरह का ही हमने वीडियो बनाया था। और उसके बाद फिर हमें जल्दी घर आना था, इसीलिए हम लोग जल्दी चले आए। और भी कार्यक्रम था मगर हम उस वीडियो को हम पूरी तरह से हम ले नहीं सके। तो मैं नेक्स्ट टाइम ये सारे वीडियोस लेने के लिए मैं कोशिश करूँगी। और उसके बाद फिर अष्टमी की जो पूजा होती है, इसमें बलि चढ़ाया जाता है। अब कुछ लोगों की ये मान्यता होती है कि माँ जो है, माँ बलि खाना चाहती है। तो कुछ लोगों की मान्यता होती है कि मीट मछली ये सब तो माँ खुद ही खाना चाहती है, बलि तो माँ खुद ही खाना चाहती है। तो इस तरह की एक मान्यता कुछ लोग सोचते हैं कि माँ बलि खाना चाहती है, लेकिन एक्चुअली ये होता है कि माँ बलि कभी नहीं खाना चाहती है। माँ पूरे विश्व जननी है और क्या कोई अपने संतान की बलि चाहेगी? कोई माँ अपने संतान की बलि चाहेगी? नहीं। हमारे जो पंडित जी थे, हमारे जो बाबूजी थे, यहाँ के बहुत माने जाने, सम्मानित, और मैं उनको बहुत श्रद्धा करती थी। अब वो दुर्भाग्यवश हमारे बीच नहीं रहे और उनको मैं इतनी श्रद्धा करती थी, मैं उनको बाबूजी बुलाती थी और वो मुझे बेटी मानते थे। तो उन्होंने मुझे पूजा की जो भी विधि मैं करती हूँ अपने घर में, उन्होंने मुझे ये नवदुर्गा का घट स्थापना कैसे किया जाता है और कैसे इस व्रत को तोड़ना चाहिए, सब कुछ उन्होंने विधि हमें सिखाया था और उसी अनुसार हम करते हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि वो बाबूजी हमसे ये कहते थे, सभी से ये कहते थे कि माँ दुर्गा जो है कभी भी बलि नहीं चाहती अपने संतानों की। माँ दुर्गा केवल बलि चाहती है हमारे अंदर में जो काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर है, इन रिपुओं की बलि, ताकि हम इन रिपुओं की बलि इस दिन दे दें, अष्टमी को दे दें और इस धरा को काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, इन षड रिपुओं से मुक्त कर दें। दरअसल माँ की पूजा होती ही इसीलिए है कि इन षड रिपुओं से हम बच सकें, इस पृथ्वी को, इस धरती को सुंदर हम बना सकें, भक्तिमय ये पूरा माहौल बन जाए, एक दूसरे के प्रति एक सुंदर भावना, प्रेम की भावना हम सभी अपने अंतर्मन में जागृत करके रखें। इसीलिए माँ शक्ति की पूजा की जाती है, न कि धन, धान्य, पुत्र, ये सब प्राप्ति के लिए माँ की पूजा की जाती है। परंतु मैं कहना चाहूँगी, यदि कोई अपने मन की इच्छा रखते हैं, माँ की पूजा करते हैं और किसी चीज़ की मंशा रखते हैं, तो ये पूरा भी होता है। यदि वो पूरे श्रद्धा के सहित पूरे 9 दिन का व्रत रखते हैं, तो मैंने देखा है, मेरा स्वयं का भी फला है कई एक बार। उस समय मैं उतना नहीं समझती थी, जब नए नए घट स्थापन मैंने सीखा था, करती थी, तब मैं दो एक प्रे कर लेती थी। तो मेरे प्रे जो भी मैं प्रार्थना करती थी वो सक्सेस ज़रूर होते थे, वो पूरे ज़रूर होते थे। ये मेरे मन की बात है, मैं सच बोल रही हूँ। और मुझे नहीं पता कि बाकी लोगों के जीवन में कैसा क्या है, मगर मेरा तो पूरा ही होता था। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि उसके बाद फिर क्या होता है कि नवमी के दिन हम लोग नवमी पूजा करते हैं, हवन करते हैं। हमारे बाबूजी
यानी पंडित जी हमसे बोला करते थे कि कोई भी पूजा हो, कोई भी व्रत हमने मान लीजिए रखा है, उसका जीवन में हमने कोई अनुष्ठान रखा है और उस अनुष्ठान का जब तक हम कभी कोई हवन नहीं करते तब तक वो परिपूर्ण नहीं होता, इसीलिए हम लोग हवन करते हैं। तो जो है नवमी के दिन पूरे शुद्ध आचरण, पूरे तन मन समर्पित भाव लिए उस हवन कुंड में बैठा जाता है, हवन कुंड के सामने बैठा जाता है। पंडित जी जो पूजा करते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, मगर हम महिलाओं को ये आज्ञा उन्होंने दी थी कि अपने स्वामी को छू के, इस तरह से जैसे स्वामी हमारे दाहिने साइड में बैठेंगे, हम उनके बाएं साइड में बैठ के उनको केवल छुएंगे और हवन में जो भी सामग्री चढ़ाया जाए वो केवल स्वामी के हाथ से चढ़ाया जाए। और हम लोग अगर नहीं भी चढ़ाएं तो भी हम लोगों को पुण्य का ये पूरा फल हम लोगों को मिल जाता है। तो इस तरह का यहाँ पे एक विधि विधान है, तो हमें इस तरह से उन्होंने सिखाई थी। उसके बाद जाके हम लोग अपने अपने घर में चले आते हैं। अच्छा, इस हवन में बैठने से पहले हम लोग घर में, जो लोग नवदुर्गा का घट स्थापना करते हैं वो लोग घर में पहले प्रेयर करते हैं और फिर माँ नवदुर्गा की स्तुति, उनकी दुर्गा सप्तशती होती है उसका पाठ, फिर और भी किताबें हैं और 108 नाम उनका लिया जाता है, पूजन किया जाता है, भोग चढ़ावा, जो भी हलवा पूड़ी, जो अपने अपने घर में जो भी प्रसाद अपने अनुसार मन की खुशी से बनाना चाहते हैं, भोग माँ को चढ़ाना चाहते हैं, वो लोग चढ़ाते हैं। और उसके बाद फिर कन्या पूजन किया जाता है। कन्या पूजन, उनके पैर धुलाना, उनको सिंदूर टीका वगैरह, रोली, ये सब लगाया जाता है, चुनरी बांधी जाती है और उसके बाद फिर उनको भोजन परोसा जाता है। उसके उपरांत उनको प्रणाम करके, उनको दक्षिणा दे के फिर हम लोग मंदिर चले आते हैं इस हवन में बैठने के लिए। फिर हवन करने के बाद, यहाँ दक्षिणा देने के बाद प्रणाम करके, पंडित जी को प्रणाम करके, वहाँ से एक प्रसाद हमको दिया जाता है, उसी को लेके हम लोग जो है व्रत को तोड़ते हैं, घर आते हैं, फिर अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, वो भोग उतारते हैं और उसी भोग से हम अपना व्रत तोड़ते हैं। तो इस तरह से हम लोग ये 9 दिन इस तरह से इस विधि विधान से हम लोग पूजा करते हैं और सच पूछे इतनी खुशी का माहौल यहाँ क्रिएट होता है। ऐसा लगता है कि पूरे ब्रह्मांड में खुशियों की एक बहुत एक गुंजन हो रही है और अंतर्मन में इतनी शांति का अनुभव होता है। ये 9 दिन न जाने कैसे बीत जाते हैं। और पूजा करती हूँ, कहीं कुछ किसी को खाना देती हूँ, कुछ भी जल देती हूँ, तो एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। कोई सोचते हैं कि कोई वीकनेस हो, कुछ हो, मगर ऐसा कुछ भी नहीं लगता है, हमें ऐसा कुछ भी नहीं लगता है। कहते हैं सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति यदि हमारे अंतर्मन में जागृत हो तो हम अपने ईश्वर को अपने अंतर्मन में देख सकते हैं और वही शक्ति से हमको ये 9 दिन चला देते हैं। ये हमारे यहाँ की पूजा की जो एक पद्धति हमें जो पंडित जी ने बताई थी, उसके अनुसार मैंने ये सब आप सभी से कही है और इस तरह से मैं भी करती हूँ। मगर इस बार मैंने ये व्रत पूरे 9 दिन के नहीं रखे हैं, जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था एक वीडियो में। तो आज मैं इतना बताना चाहती हूँ कि ये नवदुर्गा आई हैं, माँ नवदुर्गा से मैं आप सभी के जीवन में धन धान्य, ऐश्वर्य, आनंद और सुख, शांति और खुशहाली माँ नवदुर्गा आप सभी के लिए ये दे, यही प्रार्थना करती हूँ। ठाकुर जी से यही प्रार्थना करती हूँ। मेरे ठाकुर जी सदैव हमारे अंतर्मन में रहते हैं और कोई भी पूजा, कोई भी पाठ मैं करती हूँ, पहले मैं ठाकुर जी का आशीर्वाद लेती हूँ, उसके बाद अपने माता का आशीर्वाद लेती हूँ। अभी पिताजी तो नहीं है, ससुर जी, सासू माँ भी नहीं है, तो इन सभी का आशीर्वाद लेके ही मैं अपने माँ दुर्गा का घट स्थापना करती हूँ। तो ये मेरी पूजा की एक विधि थी जो मैंने आप सभी से आज कही है, जो मेरे पंडित जी ने मुझे सिखाई थी। तो
आज मैं यहीं अपनी बात को समाप्त करने जा रही हूँ। आज ठाकुर जी से प्रार्थना करती हूँ कि ठाकुर जी मुझ में इतनी शक्ति दे, इतनी भक्ति दे कि मेरे हृदय में सभी के प्रति एक सम्मान, एक प्रेम, एक बहुत अच्छी भावना हमेशा प्रस्फुटित होती रहे और आप सभी के लिए ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं प्रेषित करती हूँ। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, उन्नत रहें, आनंदित रहें। इन्हीं प्रार्थनाओं से आप सभी से आज विदा लेती हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम, जय माता दी।